हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं वो किस चीज़ के लिए फेमस हैं, वी विल कवर दैट इन दिस वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड एंड मेक इट टू द लास्ट। फ्रांसिस बेकन जो हैं, ही इज़ फेमस फॉर बिकॉज ही इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश एसे। रॉबर्ट ब्राउनिंग इज़ फेमस फॉर ड्रामेटिक मोनोलॉग। कार्ल जंग is famous for Electra complex. चार्ल्स लेम जो हैं, ही इज़ फेमस फॉर इंग्लिश प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेस, मतलब ही इज़ नोन एज चार्ल्स लेम इज़ नोन एज प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेस। जॉफरी चौसर जो हैं, ही इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश एसे। ठीक है। और उनके अलावा क्लेनोरा हडसन वीम्स, ये अफ्रीकाना वुमनिज़म के लिए फेमस हैं। ये दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू इंग्लिश लिटरेचर। एस टी कॉलरिज जो हैं, एस टी कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज, ही इज़ फेमस फॉर विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो मूवीज़ वगैरह होती हैं, ड्रामाज होते हैं, उनमें एक सुपर नेचुरल एलिमेंट होता है जिस पे हम रियल लाइफ में अगर हो रहा हो तो हम उस पर बिलीव नहीं करेंगे, बट आर्ट में हम विलिंगली अपने बिलीफ को सस्पेंड कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे सामने कोई उड़ रहा हो इंसान, तो वी विल नॉट बिलीव इट, बट मूवी में हम देखेंगे कि सुपरमैन उड़ रहा होता है, तो दैट वी चूज़ टू बिलीव इट एंड इट इज़ कॉल्ड विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। इट वाज गिवन बाय एस टी कॉलरिज। ठीक है। उसके बाद आते हैं डी जी रोजेटी। तो डी जी रोजेटी जो हैं, वो प्री रेफेलेट मूवमेंट के लिए फेमस हैं, जाने जाते हैं। ठीक है। और उनके अलावा डेविड गेस्कोइन एंटी लिटरेचर के लिए फेमस हैं, इज़ नोन फॉर एंटी लिटरेचर। ठीक है। जॉन डन जो हैं, वो एक मेटाफिज़िकल पोइट थे, मेटाफिज़िकल स्कूल ऑफ पोइट्री के लिए फेमस हैं, जाने जाते हैं। ड्राइडन जो हैं, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म हैं। ठीक है। ये जो हैं कुछ कम ही रिलेटेड हैं इंग्लिश लिटरेचर से, फिर भी हम इनको कवर कर लेते हैं। ठीक है। एडिथ सिटवेल इज़ फेमस फॉर, इज़ नोन फॉर एब्स्ट्रैक्ट पोएम। एडवर्ड सेड इज़ फेमस फॉर ओरिएंटलिज्म। एडवर्ड सेड इज़ ऑल्सो नोन फॉर कॉन्ट्रापंक्चुअल रीडिंग। ठीक है। इलेन शो वाल्टर इज़ फेमस फॉर gynocriticism. Ralph Waldo Emerson, R.W. Emerson is famous for transcendentalism. ये एक मूवमेंट थी जो इंग्लिश लिटरेचर में आई थी, तो ये रैल्फ वेल्डो एमरसन के लिए मतलब फेमस है। ठीक है। मूविंग अहेड, फर्डिनेंड डी सोशोर, ये अब लिंग्विस्टिक्स पे आ गए हैं हम। फर्डिनेंड डी सोशोर जो है, ये डायक्रोनिक और सिंक्रोनिक, मतलब जो लैंग्वेज की स्टडी है पास्ट और प्रेजेंट में, हिस्टोरिकल स्टडीज़ जो होती हैं, उनके लिए ये दो टर्म्स दिए गए थे बाय फर्डिनेंड डी सोशोर। सो ही इज़ फेमस, ही इज़ नोन फॉर दैट। और एक और, मतलब दो और टर्म्स हैं, लैंग एंड पेरोल। ठीक है। तो फर्डिनेंड डी सोशोर इज़ ऑल्सो नोन फॉर दीज टू टर्म्स। लैंग मतलब कॉन्सेप्ट होता है लैंग्वेज का जो हमारे जहन में होता है, एंड हाउ वी से इट, हाउ वी अटर द वर्ड्स, हाउ वी परफॉर्म इट, वो पेरोल होता है, लैंग एंड पेरोल। दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय फर्डिनेंड डी सोशोर। ठीक है। फर्नांडो ओर्टिज, ये ही इज़ नोन फॉर कंटामिनेशन, फर्स्ट यूज बाय मेरी लुइस प्रैट। दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है। हेनरी फील्डिंग जो हैं, फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल कहा जाता है उनको। ठीक है। फ्रेडरिक नीचा जो है, निहिलिज्म के लिए फेमस है। निहिलिज्म बेसिकली ये होता है कि लाइफ हैज़ नो पर्पस, नो मीनिंग, मतलब जो है बस जैसे ही टाइम गुजर रहा है वैसे ही। बड़ा ही डिप्रेसिंग किस्म का कॉन्सेप्ट है ये, मतलब लाइफ हैज़ नो पर्पस इन निहिलिज्म। जेम हॉपकिंस स्प्रंग रिदम्स के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। गैस्टन पेरिस इज़ नोन फॉर कोर्टली लव, पॉपुलराइज द टर्म। ठीक है। गैलेट बर्गिस ब्लर्ब के लिए फेमस हैं, और जेरार्ड जेनेट पैराटेक्स्ट के लिए फेमस हैं।
तो ये मतलब इतने ज़्यादा रिपीट होते नहीं हैं, ना ही रिलेटेड हैं अपने इंग्लिश लिटरेचर से। हेरोल्ड ब्लूम जो हैं एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस से इन्फ्लुएंस के लिए जाने जाते हैं, और हॉपकिंस इन स्केप एंड इन स्ट्रेस इनके लिए जाने जाते हैं। और होरेस वालपोल, ये एक इम्पोर्टेंट नाम है, इज़ द फादर ऑफ गोथिक नॉवेल्स। ठीक है, होरेस वालपोल को कहा जाता है फादर ऑफ गोथिक नॉवेल्स। मूविंग अहेड, आई ए रिचर्ड्स इज़ नोन फॉर प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। ठीक है, और ये जैकिस डेरिडा है, इज़ नोन फॉर थ्री थिंग्स। इनमें डीकंस्ट्रक्शन, डिफरेंस और ग्रामेटिकोलॉजी, ये तीन चीज़ें हैं। दीज आर रिलेटेड टू जैकिस डेरिडा। ठीक है, और जैकिस लगान इज़ नोन फॉर मिरर स्टेज। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, ये काम का नहीं है। और मूविंग अहेड, जेरेमी बेंथम, ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, इज़ नोन फॉर पेन ऑप्टिकॉन एंड यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म स्कूल ऑफ थॉट है एक, जेरेमी बेंथम से रिलेटेड। यूटिलिटी मतलब सिंपली बता देता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट ये है कि गवर्नमेंट जो अपनी पॉलिसीज़ बना रही है वो बेस्ड मतलब उसको सेंटर होना चाहिए कि जो सिटीजन्स हैं उनको खुश कैसे रखें। तो ये है यूटिलिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, उसके बाद आते हैं जॉन रस्किन, वो अपनी पैथेटिक फेलेसी के लिए जाने जाते हैं। और जूलिया क्रिस्टीवा इज़ नोन फॉर इंटरटेक्सचुअलिटी, इट इज़ इन लिंग्विस्टिक्स। जॉन कीट्स पे आ जाते हैं, ये तीन चीज़ें जॉन कीट्स के बारे में। पोएट ऑफ ब्यूटी कहा जाता है उनको। नेगेटिव कैपेबिलिटी भी कीट्स से रिलेटेड है। सेंशुअसनेस भी जॉन कीट्स से रिलेटेड है। ठीक है, किंग जेम्स वन ऑथोराइज द वर्जन ऑफ बाइबल, तो ये उनके लिए जाने जाते हैं, किंग जेम्स वन। मूविंग अहेड, ये काम के नहीं हैं इतने। और क्रिस्टोफर मार्लो का नाम आ गया यहाँ पे। मार्लो इज़ नोन फॉर फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। ठीक है, क्रिस्टोफर मार्लो जिन्होंने डॉक्टर फास्टस लिखा था ड्रामा। और ये टेस्ट में मतलब ये जो नोट्स हैं मैं स्पेसिफिकली इंग्लिश लेक्चरर के लिए कवर कर रहा हूँ, मतलब उनमें से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे मैं खुद ही उनको कवर कर लूँगा। ठीक है, तो मूविंग अहेड, मैथ्यू आर्नल्ड का नाम आ गया। ये ग्रैंड स्टाइल अप्लाइड टू मिल्टन, जो मतलब ये मैथ्यू आर्नल्ड इसके लिए जाने जाते हैं। अनदर थिंग, टच स्टोन मेथड जो है ये भी मैथ्यू आर्नल्ड से रिलेटेड है। और मिल्टन जो हैं इज़ बिलेटेड एलिज़ाबेथन। मतलब अगर कुछ सवाल आ जाता है कि हु इज़ अ बिलेटेड एलिज़ाबेथन, तो वी विल करेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विल बी मिल्टन। ठीक है, मोंटेन इज़ द फादर ऑफ एसे, तो ये थोड़ा सा जहन में रख लें कि फादर ऑफ एसे मोंटेन है, फादर ऑफ इंग्लिश एसे हेनरी फील्डिंग है। ठीक है, निकोलस रो शी ट्रेजेडीज़ के लिए, पैथेटिक ट्रेजेडीज़ के लिए जाने जाते हैं। और मूविंग अहेड फिर आ जाते हैं हमारे सैमुअल जॉनसन फर्स्ट लेक्सिकोग्राफर, मतलब सैमुअल जॉनसन को कहा जाता है। सैमुअल रिचर्डसन जो हैं वो एपिस्टोलरी नावल के लिए जाने जाते हैं। एपिस्टोलरी नावल मतलब जो लेटर्स या ख़तों पे बुनियाद रखे गए नावल को एपिस्टोलरी नावल कहा जाता है। ठीक है, और शेक्सपियर द बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है शेक्सपियर को, द बार्ड ऑफ एवन। बार्ड मतलब पोइट। शैली जो है पीबी शैली, उनको लिरिकल पोइट कहा जाता है। प्रिफर परफेक्ट सिंगिंग बाय स्विनबर्न, क्या लिखा है। ठीक है, सिगमंड फ्रेड जो हैं वो एक फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस, जो थ्योरी है इनकी साइको एनालिटिकल थ्योरी, वो सिगमंड फ्रेड की है। और ओडिपस कॉम्प्लेक्स भी इन्होंने ही दिया था। सर वॉल्टर स्कॉट को फादर ऑफ हिस्टोरिकल नावल कहा जाता है। ठीक है, स्पेंसर का नाम आ गया, एडविन स्पेंसर, वो चाइल्ड ऑफ रेनाइसा और रिफॉर्मेशन इनको कहा जाता है, चाइल्ड ऑफ रेनाइसा एंड रिफॉर्मेशन स्पेंसर को। ठीक है, स्पेंसर को पोइट भी कहा जाता है, शायरों का शायर। और स्टीफन ग्रीनब्लेट इज़ नोन फॉर न्यू हिस्टोरिसिज्म। ठीक है,
नोन फॉर, ये आगे हम टी.एस. इलियट इज़ नोन फॉर डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ठीक है। और टी.एस. इलियट का नाम फिर से आ गया। इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोइट्री भी इन्होंने दी थी, और टी.एस. इलियट ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव को भी मतलब इन्होंने ही प्रोपाउंड किया था। फिर आ गया नाम थॉमस ग्रे का, ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री से रिलेटेड थे थॉमस ग्रे। थॉमस हार्डी जो हैं वो रीजनल नॉवेल से रिलेटेड थे, वेसिक्स। फिर पोएटिक जस्टिस जो का कॉन्सेप्ट जो है वो रिलेटेड है थॉमस राइमर से। और विलियम बटलर यीट्स जो हैं वो आयरिश थिएटर मूवमेंट से रिलेटेड हैं, ठीक है। विलियम एब्सन इज़ नोन फॉर एम्बिग्विटी। और वर्ड्सवर्थ जो हैं वो वर्शिपर ऑफ नेचर थे, लेक पोइट थे, और इन्होंने रोमांटिसिज्म का शुरुआत मतलब बुनियाद रखा था बाय राइटिंग लिरिकल बैलेड्स, ठीक है। और वाइक्लिफ जो है मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है इनको, वाइक्लिफ को, ठीक है। और दीज वर द अ फ्यू इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। होपफुली आपको हेल्प किया इस वीडियो ने, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, एंड गुड लक।